Hi and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. So this is 8th lecture of Cell the Unit of Life. In today's lecture, we are going to study about the concept of membrane transport. First of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. अलायंस एजुकेशंस के बारे में और डिटेल जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं हम आज का कॉन्सेप्ट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट. जैसे कि आप यहाँ पर एनिमेशन में देख पा रहे हैं, ठीक है. इनिशियली आप देख रहे हो गैसेस एक पॉइंट से डिफरेंट पॉइंट में स्कैटर हो रही है. जहां से ये इनिशिएट हुई है वहां पे इनिशियली उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा था? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस था. देन ये ऐसे एरिया में जा रही है जहां पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? लो कॉन्सेंट्रेशन. मींस मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन यहां पे हमने देखा. देन जैसे कि यहां पर लिक्विड में हमने कोई एक ब्लू कलर का केमिकल डाला, से कॉपर सल्फेट, ठीक है. सो कॉपर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हमने वाटर में डाला. तो यहां पे भी क्या हो रहा है? जहां पे इसका हायर कॉन्सेंट्रेशन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से ये ऐसी जगह पे मूव कर रहा है जहां पे इसका लो कॉन्सेंट्रेशन है, जहां पे उस केमिकल का लो कॉन्सेंट्रेशन है. सो दिस मूवमेंट ऑफ substance from higher concentration to lower concentration is called as diffusion. इसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन हम कहते हैं. देन ऑस्मोसिस क्या होता है? ठीक है. सी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. वाटर का मूवमेंट हो रहा है कहां से कहां तक? जहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है. जैसे कि हम कहेंगे सपोज दिस इज प्योर वाटर. अब प्योर वाटर है मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0. यहां पे कोई सॉल्यूट है क्या? नहीं, ठीक है. अब यहां पे वाटर के साथ में शुगर भी है. दिस इज शुगर सॉल्यूशन. अब शुगर सॉल्यूशन है मतलब यहां पे दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. ये कैसा सॉल्यूशन है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है. सो वाटर का मूवमेंट होगा फ्रॉम प्योर टू शुगर सॉल्यूशन, ठीक है. प्योर वाटर से शुगर सॉल्यूशन में जाएगा थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू. सो दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस इज व्हाट? इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. और हम कह सकते हैं फ्रॉम हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन. मतलब जहां पे पानी ज्यादा है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जिस जगह पे ज्यादा पानी है और जिस जगह पे कम पानी है, तो ज्यादा पानी वाली जगह से कम पानी वाली जगह पे वाटर का मूवमेंट होगा. इट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. बट जब हम ये कॉन्सेंट्रेशन वर्ड यूज कर रहे हैं तब हम वाटर के कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं कर रहे, तब हम सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है. सो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन किसका? सॉल्यूट का, ठीक है. लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के एरिया में वाटर का मूवमेंट होना, इसे कहा जाता है ऑस्मोसिस. जैसे डिस्टिल्ड वाटर में अगर हम एक सेल रख दे, ठीक है, एक रेड ब्लड सेल हम रख रहे हैं, आरबीसी, किसके अंदर? डिस्टिल वाटर के अंदर. सो डिस्टिल वाटर आरबीसी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन हाई है. किसका कॉन्सेंट्रेशन? सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. एंड डिस्टिल वाटर बाहर कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन लो है. तो वाटर का मूवमेंट होगा लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन में. एंड जैसे कि आप ये देख सकते हो बर्स्ट फॉर्म में आरबीसी हमें मिलेगा. आरबीसी क्या हो जाएगा? बर्स्ट यहां पे हो जाएगा, ठीक है. सो व्हाट इज डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल
from higher concentration to lower concentration is called as diffusion. But movement of solvent, especially water, movement of water from low concentration to high concentration is called as osmosis. So passive transport. So diffusion और osmosis को कंबाइनली हम क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट. ये नेचुरली हो रहा है, यहां पे कोई भी एनर्जी स्पेंड नहीं की जा रही है. रिमेंबर, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी स्पेंड हो रही है क्या? नहीं, एनर्जी स्पेंड नहीं की जा रही. जैसे कि आप यहां पे भी देख सकते हो, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट दिया हुआ है. सोल्यूट मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की ओर जा रहे हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर सोल्यूट मूव कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. एंड वाटर का मूवमेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. बट डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है, बट ऑस्मोसिस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही होता है. ठीक है. सो वाटर का मूवमेंट होगा लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इसे कहा जाता है ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस आप यहां भी देख सकते हो, घर पे भी ट्राई कर सकते हो. ठीक है. आप एक कंटेनर में पानी लीजिए, ठीक है, एक कटोरी ले लीजिए, उसके अंदर पानी भर लीजिए, उसके अंदर रेजिन्स किशमिश को रख दीजिए, और ओवरनाइट रखने के बाद जब आप सुबह उठ के देखोगे, किशमिश ऐसे आपको बल्ज दिखाई देगी, फूली हुई दिखाई देगी. क्यों? क्योंकि वाटर बाहर से अंदर की ओर जा रहा है. वाटर कहां से कहा जा रहा है? बाहर से अंदर की ओर जा रहा है. ठीक है. सो यहां पे भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, किशमिश के ऊपर की जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. उसमें वाटर बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की ओर जा रहा है. तब उसे क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस. सो डिफ्यूजन. सो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन में देखा हमने, इट इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर सोल्यूट मॉलिक्यूल जा रहे हैं, या फिर चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं. चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? हायर इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की जगह पे जा रहा है, जहां पे हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज मूव कर रहा है. चार्ज कैसे मूव कर रहा है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. इसे भी हम डिफ्यूजन कहते हैं. इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन. ठीक है. रिमेंबर, जो डिफ्यूजन है, टू और मोर डिफ्यूजन सब्सटेंसेस अगर प्रेजेंट है तो इनका डिफ्यूजन इंडिपेंडेंट होता है. मतलब एक, सपोज यहां पे से एक टाइप के मॉलिक्यूल है, यहां पे दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल है, दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल है. सो इनका डिफ्यूजन और इनका डिफ्यूजन जो हो रहा है, वो सपोज ये सेकेंड टाइप ऑफ पार्टिकल का डिफ्यूजन फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है. ये दोनों का डिफ्यूजन इंडिपेंडेंटली होगा. अगर सेम जगह पे डिफ्यूजन हो रहा है तो भी चलेगा, बट दोनों का डिफ्यूजन इंडिपेंडेंट रहेगा. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट. रेट ऑफ डिफ्यूजन. रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में कहा गया है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसे मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूं या डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं. डी इज proportional to difference in concentration, is proportional to difference in concentration, concentration difference. ठीक है. हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हो रहा है. अब देखिए, यहां पे बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूट का, यहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन है. तो जब तक लो कॉन्सेंट्रेशन है डिफ्यूजन फास्ट होगा, डिफ्यूजन फास्ट होगा. जब डिफ्यूजन फास्ट होगा मतलब यहां का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगा है, तो जब कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा तब डिफ्यूजन स्लो होने लगेगा. डिफ्यूजन कैसा होगा? स्लो होने लगेगा. ठीक है. तो इसका मतलब डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन. देन डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू एंड. एक एंड और दूसरा एंड, दो जहां पे डिफ्यूजन हो रहा है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जितना बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल को ट्रैवल होने उतना ही टाइम लगेगा. मींस डिफ्यूजन स्लो होने लगेगा. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए मॉलिक्यूल को ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब डिफ्यूजन कैसा हो रहा है? स्लो हो रहा है. तो डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. देन डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम. ठीक है. क्या कहा गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस. ठीक है. स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जिस
जिसका डिफ्यूजन हो रहा है, जिस गैस का डिफ्यूजन हो रहा है या जिस सॉलिड का डिफ्यूजन हो रहा है, हमें पता है गैस का डिफ्यूजन रैपिड होता है एंड लिक्विड का डिफ्यूजन स्लो होगा। लिक्विड में डिफ्यूजन कैसा होगा? स्लो। गैसेस का डिफ्यूजन फास्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे गैस रैपिडली मूव कर जाती है। मतलब हमें पता है गैस की डेंसिटी कम होती है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो डेंसिटी बढ़ेगी तो डिफ्यूजन का रेट कम होगा। या फिर डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ मीडियम। स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में डिफ्यूजन हो रहा है, जिस मीडियम में डिफ्यूजन हो रहा है उसकी डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा। जैसे एयर में डिफ्यूजन हो रहा है तो फास्ट होगा, लिक्विड में डिफ्यूजन हो रहा है तो स्लो होगा। सो डेंसिटी मीडियम की बढ़ रही है तो डिफ्यूजन का रेट स्लो हो रहा है। एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। सो टेम्परेचर जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रहेगी मॉलिक्यूल्स में, उतना ज्यादा फास्ट डिफ्यूजन होगा एंड प्रेशर बढ़ाने के साथ भी डिफ्यूजन फास्ट होता है। सो ये लॉज आपको याद रखने हैं, ठीक है। डिफ्यूजन किसको प्रोपोर्शनल है, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किससे इंडिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड नहीं करता। अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाना है तो ये टॉपिक पे भी क्वेश्चन आ सकता है। देन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? अभी हमने देखा इट इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन that occurs under the influence of osmotically active solution। मतलब बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहां पे क्या दी हुई है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वाटर का मूवमेंट हो रहा है अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट। हाई कॉन्सेंट्रेशन, सो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर वाटर का मूवमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, ठीक है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ऑस्मोसिस, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर वाटर जा रहा है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देन मैकेनिज्म ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता कैसे है? सी, पैसिव ट्रांसपोर्ट कैन कंटिन्यू टू अकर इफ द एब्जॉर्ब्ड सोल्यूट इज इमोबिलाइज्ड। जैसे कि आप देख सकते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते रहेगा अगर एब्जॉर्ब्ड सोल्यूट जो है इमोबिलाइज रहेगा, ठीक है। देन कटायन हैव टेंडेंसी टू पैसिवली पास फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट, यहां पे आयन जो है कटायन भी कटायन जिस साइड में है, जिस साइड में हम देख पा रहे हैं जहां पे कटायन प्रेजेंट है, कटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जिस साइड में है, सो कटायन हायर कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव साइड से इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड में रैपिडली मूव कर जाते हैं। सिमिलरली अनायंस, नेगेटिवली चार्ज आयंस, अगर ये मेम्ब्रेन है, यहां पे नेगेटिवली चार्ज आयन है, तो नेगेटिवली चार्ज आयन भी हायर कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह पे रैपिडली जा पाते हैं। तो यहां पे टू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एक है लिपिड मैट्रिक्स परमेबिलिटी, दूसरा है हाइड्रोफिलिक मेम्ब्रेन चैनल। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज लिपिड मैट्रिक्स, दिस इज लिपिड मैट्रिक्स, दिस इज लिपिड मैट्रिक्स। सो लिपिड मैट्रिक्स में से मॉलिक्यूल रैपिडली आर पार जा पा रहे हैं, अक्रॉस लिपिड मैट्रिक्स जा पा रहे हैं, ठीक है। सो लिपिड मैट्रिक्स परमिएबिलिटी, जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो लिपिड मैट्रिक्स से परमिएबल है। अदरवाइज अगर लिपिड मैट्रिक्स से परमिएबल नहीं है तो वहां पे हाइड्रोफिलिक मेम्ब्रेन चैनल प्रेजेंट है। यहां पे देखो आप, चैनल प्रेजेंट है, प्रोटीन के चैनल बने होते हैं, तो ये चैनल से भी डिफ्यूजन होता है। सो यहां पे मैकेनिज्म पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, एक लिपिड मैट्रिक्स से परमेबिलिटी शो करता है, सेकेंड ये जो प्रोटीन चैनल प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन के अक्रॉस मूव कर सकता है, ठीक है। देन यहां पे दिया हुआ लिपिड मैट्रिक्स परमेबिलिटी में क्या आएगा, सब्सटेंस पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली पास होगा अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह पे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह पे ये जाएगा। एग्जाम्पल ट्राइथाइल सिट्रेट, इथेनॉल, मिथेन, इनका मूवमेंट, ठीक है। देन
हाइड्रोफिलिक मेम्ब्रेन चैनल, हमने देखा है कि यहाँ पे प्रोटीन, टनल प्रोटीन्स होते हैं। टनल प्रोटीन ये क्या कर रहे हैं, मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल बना रहे हैं, ठीक है। इसमें से टनल प्रोटीन में से वाटर पास हो जाता है इनवर्ड आउटवर्ड, ठीक है। उसके बाद में CO2 O2 भी डिफ्यूज होता है इन चैनल से, एंड कुछ स्मॉल आयंस, कुछ वाटर सोल्यूबल आयंस भी इन चैनल से पास होने लगते हैं। सो हमने देखा कुछ चीजें मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाती है, तो उसके लिए क्या दिए हुए हैं, चैनल प्रोटीन, ठीक है। सो ये हो गया हाइड्रोफिलिक मेम्ब्रेन, चैनल के थ्रू डिफ्यूजन होना। देन अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होगा, फाइन फिल्ट्रेशन, इट इज फाइन फिल्ट्रेशन अकर अंडर प्रेशर एज फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज से होता है ये, ठीक है। एपिथेलिया, एंडोथेलिया, जो डिफरेंट सेल लेयर है वहां से होता है फाइन फिल्ट्रेशन। फाइन फिल्ट्रेशन दो टाइप का होता है, एक पैरासेल्युलर और दूसरा होता है ट्रांससेल्युलर। अच्छे से समझाता हूं, आप ध्यान दीजिए। सपोज ये एक सेल है, दिस इज अनदर सेल, दिस इज थर्ड सेल, दिस इज फोर्थ सेल, दिस इज फिफ्थ सेल, ऐसे अलग अलग सेल है, ठीक है। सो पैरासेल्युलर सेल्युलर मतलब क्या होगा, ये दो सेल के बीच की जो गैप है, दो सेल के बीच की गैप है, यहां से मॉलिक्यूल पास हो जाना, यहां से मॉलिक्यूल पास हो जाना, ठीक है। यहां से मॉलिक्यूल पास हो जाना, इसे कहा जाता है पैरासेल्युलर। इसे क्या कहते हैं, पैरासेल्युलर। लेकिन अगर मॉलिक्यूल डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आ रहा है, थ्रू फेनेस्ट्रेशन, मतलब इसके जो फाइन पोर्स है उसके अंदर से लिक्विड डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल उसके अंदर से डायरेक्ट जा रहा है, तो इसे कहा जाता है ट्रांससेल्युलर। इसे क्या कहते हैं, ट्रांससेल्युलर। सो आई होप आपको ये समझ में आया मूवमेंट कैसा हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मूवमेंट पैरासेल्युलर और ट्रांससेल्युलर दोनों हो सकता है, ठीक है। डायलिसिस, आपने सुना होगा डायलिसिस के बारे में, जिनमें किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करती उन्हें डायलिसिस पे रखा जाता है। सो डायलिसिस क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को, टॉक्सिन्स को ब्लड से रिमूव करवाता है, ठीक है। सो यहाँ पे डायलिसिस मेम्ब्रेन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। तो डायलिसिस मेम्ब्रेन में कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, कौन सा फिनोमिना होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। सो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन में क्या दिया हुआ है, द passage of substance across concentration gradient without expenditure of energy that occur with the help of special permeating substance called permeases, ठीक है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होगा यहां पर, सी मतलब मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो यहां पे स्पेशलाइज्ड चैनल प्रोटीन है। इन चैनल प्रोटीन को परमिएजेस कहते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है। इन चैनल प्रोटीन के लिए दूसरा नाम क्या है, परमिएजेस। तो परमिएजेस की हेल्प से अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर लिक्विड मूव हो रहा है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो परमिएज क्या करता है, ये फॉर्म करता है पाथवे फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस विदाउट इन्वॉल्विंग एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एंड इस प्रोसेस में कोई एनर्जी भी खर्च नहीं हो रही है, ठीक है। एट टाइम्स सर्टेन सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड अलोंग विद द वन रिक्वायर्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो यहां पे देखो, कभी कभी ऐसा होता है कुछ मॉलिक्यूल को टनल प्रोटीन ही ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, बट उसके लिए एनर्जी लग रही है, एट द सेम टाइम सेम चैनल यूज हो रहा है जिसमें एनर्जी एक्सपेंड की जा रही है, तब उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सिंपल है, अगर एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब इसे कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंड अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है तब कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर सेम चैनल से पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मींस एक मॉलिक्यूल पास हो पा रहा है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एट द सेम टाइम दूसरे मॉलिक्यूल को पास करने के लिए एटीपी अटैच होना पड़ रहा है, एटीपी को अटैच होना पड़ रहा है, तो मतलब सेम चैनल प्रोटीन से एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों हो रहे हैं, इसे कहा जाता है को ट्रांसपोर्ट, ठीक है। को ट्रांसपोर्ट मतलब दोनों साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट करेंगे। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट किस किस का होता है, शुगर, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, इनका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है, टनल प्रोटीन के थ्रू ही होता है, ये सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं हो सकते। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होगा, यहां पे मूवमेंट होगा अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कैसा हो रहा है, अगेंस्ट, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर हो रहा है, इसे कहा जाएगा अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये दो टाइप का होता है, एक कैरियर और दूसरा गेटेड चैनल के थ्रू होगा। सो कैरियर प्रोटीन हमें पता है, यहां पर कैरियर प्रोटीन एंड गेटेड चैनल के बारे में अभी देखेंगे। सो बेसिकली यहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ में आया कि मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, जहां पे एनर्जी की जरूरत है, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, तब इस ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला है कैरियर पार्टिकल और प्रोटीन। ठीक है, सबसे पहला क्या है, कैरियर पार्टिकल और प्रोटीन। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर अभी देख सकते हो, देयर आर सम इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स है विच हैव एफिनिटी फॉर स्पेसिफिक सोल्यूट। जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के लिए इस प्रोटीन की एफिनिटी है। सोल्यूट पार्टिकल कंबाइंस विथ कैरियर, ये सोल्यूट जो है कैरियर से कंबाइन हो रहा है। ठीक है, सोल्यूट किसके साथ हो रहा है, कैरियर से कंबाइन हो रहा है एंड सोल्यूट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, कैरियर सोल्यूट कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ये कैरियर सोल्यूट कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हो, यहां पर कैरियर सोल्यूट कॉम्प्लेक्स जो है ये दूसरी साइड में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से जैसे ही वो कंबाइन हो जाएगा उसका शेप चेंज हो जाएगा और वो प्रोटीन को अंदर की ओर ट्रांसपोर्ट करेगा और साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगा। देयर आर कैरियर प्रोटीन्स, जैसे कि आपने देखा भी, बहुत ब्यूटीफुली एनिमेशन से एक्सप्लेन किया गया है कि देयर आर स्पेसिफिक सोल्यूट जो इंटीग्रल प्रोटीन के साथ एफिनिटी शो कर रहे हैं स्पेसिफिक टाइप के, एंड उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना के ही वो अंदर की ओर जा पा रहा है सेल के, अदरवाइज सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। कैरियर के थ्रू, कैरियर प्रोटीन के थ्रू ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। देन गेटेड चैनल, कल भी हमने देखा था सोडियम पोटेशियम पंप, यहां पे हम देख सकते हैं दिस इज सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें 3 सोडियम के लिए गेट होते हैं। ठीक है, इस चैनल में कितने सोडियम अटैच हो सकते हैं, 3 सोडियम एंड 2 पोटेशियम। तो हमने देखा जैसे कि सोडियम अटैच हुआ तो यहां पे एटीपी की रिक्वायरमेंट है, एटीपी जब अटैच होगा तब मॉलिक्यूल गया, बट इसके ट्रांसफर होने के वजह से यहां पे पोटेशियम अटैच होगा एंड पोटेशियम अटैच होने के बाद शेप चेंज हो जाएगा, शेप चेंज होगा एंड पोटेशियम दूसरी साइड में रिलीज हो जाएगा। मींस सोडियम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी लग रही है, बट पोटेशियम के लिए लग रही है क्या, यहां पर नहीं। ठीक है, हमने देखा इसे को ट्रांसपोर्ट हम कह सकते हैं। ठीक है, गेटेड चैनल, गेटेड चैनल में हम देख पा रहे हैं यहां पे 3 सोडियम अटैच हो रहे हैं। ठीक है, गेट काइंड ऑफ यहां पे फॉर्म हो रहा है एंड जैसे कि आपने देखा एटीपी मॉलिक्यूल आया, फॉस्फेट ग्रुप यहां पे जब अटैच हुआ तब गेट ने अपना शेप चेंज किया एंड सोडियम मॉलिक्यूल, सोडियम आयन सॉरी, ये दूसरे जगह पे आउटसाइड दी सेल ट्रांसफर किए गए। रिमेंबर, सेल के आउटसाइड में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, इनसाइड में पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर पोटेशियम आ रहा है। ठीक है, ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, यहां पे एनर्जी स्पेंड की जा रही है। ठीक है, सोडियम बाइंडिंग साइट 3 होती है, सोडियम पोटेशियम पंप में सोडियम बाइंडिंग साइट 3 होती है, पोटेशियम बाइंडिंग साइट 2 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। हर एक पॉइंट जो मैंने आपको यहां पे बताया है इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। अच्छे से सुनिए एंड ये वीडियो को फिर से एक बार देखिए। देन गेटेड चैनल, अभी हमने देखा गेटेड चैनल ओपन बाय एदर चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और स्पेसिफिक सब्सटेंस। जैसे कि कैल्शियम चैनल कब ओपन होते हैं, जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज होता है, और समटाइम्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज पंप, जैसे हमने सोडियम पोटेशियम पंप देखा है, और ये जो पंप है ये एटीपी की हेल्प से ऑपरेट हो रहे हैं। 2 तरीके से हमने देखा ये चैनल काम कर रहे हैं। चैनल जो है अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो उसके वजह से चैनल अपना शेप चेंज कर रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, जैसे कैल्शियम चैनल, जैसे कि कैल्शियम चैनल। एंड वही सोडियम पोटेशियम पंप वो एटीपी की हेल्प से एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप अकर इन गार्ड सेल। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल है पंप के एंड चैनल, गेटेड चैनल के।
देन गेटेड चैनल में अभी हमने सोडियम पोटेशियम पंप देखा है, ठीक है। सो ये हम डिस्कस करेंगे लाइव लेक्चर में, दिस इज फॉर लाइव लेक्चर डिस्कशन। अभी जो बताया वही है, बट हम इसे लाइव लेक्चर में और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन हम देखते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में देखो क्या है, इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, फूड पार्टिकल थ्रू मेम्ब्रेन। क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है लार्ज क्वांटिटी में, काफी ज्यादा क्वांटिटी में। किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, माइक्रोमोलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल किसे कहा जाता है, अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, इन्हें मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। फूड पार्टिकल्स, इनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है मेम्ब्रेन में, इसे कहा जाता है ये बल्क ट्रांसपोर्ट। इट इज अकंपनीड बाय फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट और कैरियर वेसिकल। कैरियर वेसिकल के फॉर्मेशन से ये होता है। अगर यहां पर बल्क का ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल हो रहा है, बल्क ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल हो रहा है, ठीक है, तो इसे कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। सो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, एंडोसाइटोसिस में क्या हो रहा है, ये जो पार्टिकल है वेसिकल फॉर्म होके सेल के इनसाइड ट्रांसफर हो रहे हैं, सेल के अंदर जा रहे हैं, तब इसे कहा जाता है एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस दो टाइप के होते हैं, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। एक्सोसाइटिक वेसिकल परफॉर्म बल्क ट्रांसपोर्ट आउटवर्ड। यहां पे ये जो वेसिकल आ रही है, दिस इज एक्सोसाइटिक वेसिकल। ये कौन सी वेसिकल है, एक्सोसाइटिक वेसिकल। ये क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है आउटवर्ड, बाहर की ओर ट्रांसपोर्ट कर रही है। दिस इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस किसके लिए यूजफुल है, सिक्रेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, इफेजी के लिए। इफेजी मतलब क्या होता है, इट इज लाइक काइंड ऑफ सेल वोमिटिंग, ठीक है। सो सेल से मटेरियल बाहर जा रहा है, उसे इफेजी कहते हैं, ठीक है। सो एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, आई होप ये समझ में आया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, पिनोसाइटोसिस। सो पिनोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, इट इज बल्क इनटेक ऑफ फ्लूइड। इट इज व्हाट, फ्लूइड का बल्क इनटेक। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, फ्लूइड वेसिकल बना के यहां पे आ रहा है, फ्लूइड का बल्क इनटेक हो रहा है। यहां पे जो वेसिकल फॉर्म हो रहा है उसका डायमीटर कितना होता है, 100 से 200 नैनोमीटर। अब पिनोसाइटोसिस वेसिकल फॉर्म हो रही है, उसके लिए रिक्वायरमेंट किस किस की होती है, जैसे कि हम देख सकते हैं क्लैथरीन प्रोटीन्स की जरूरत होती है, देन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन एक्टिन की भी जरूरत होती है। कौन कौन से प्रोटीन की जरूरत हो रही है, फाइब्रिलर प्रोटीन, क्लैथरीन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पिनोसाइटोसिस में किस किस की रिक्वायरमेंट है, एटीपी, कैल्शियम आयन, एटीपी, कैल्शियम आयन, देन क्लैथरीन प्रोटीन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन। देन फ्लूइड फेज पिनोसाइटोसिस इज कॉल्ड एज सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। पिनोसाइटोसिस इज कॉल्ड एज सेल ड्रिंकिंग, क्योंकि फ्लूइड इनसाइड द सेल आ रहा है वेसिकल के फॉर्म में, इसे कहा जाता है सेल ड्रिंकिंग और पिनोसाइटोसिस। देन अगेन लाइव लेक्चर डिस्कशन। ये होता है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लास का इंपॉर्टेंस, या क्लासेस ज्वाइन करने का इंपॉर्टेंस। देन फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, सेल ईटिंग और इंजेक्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल बाय लिविंग सेल। लिविंग सेल क्या कर रहा है, लार्ज पार्टिकल को ईट कर जा रहा है। सो बेसिकली होता क्या है, यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज रिसेप्टर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होते हैं। जैसे ही फूड पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आता है, रिसेप्टर साइट पे क्या होने लगता है, यहां पे वेसिकल फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। वेसिकल फॉर्मेशन होगा एंड यहां पे फैगोजोम का फॉर्मेशन होगा, जो वेसिकल फॉर्म हो रही है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, फैगोजोम। देन यहां पे जैसे ही फैगोजोम फॉर्म हुआ, यहां पे से आता है दूसरा वेसिकल, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स आर सुसाइडल बैग। लाइजोसोम इसके साथ फ्यूज हो जाएगा एंड डाइजेस्टिव वैक्यूल तैयार होगा, ठीक है, और इससे ये जो फूड मटेरियल है वो अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बैक्टीरियल सेल में वर्क होता है। एंड ह्यूमन बॉडी में भी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, अगर पैथोजन बॉडी में एंटर कर रहा है तो पैथोजन को ये इस तरीके से एनगल्फ कर लेते हैं, पैथोजन को एनगल्फ कर लेते हैं। पैथोजन जैसे ही एनगल्फ होगा, पैथोजन यहां पे क्या होगा, जैसे ये पैथोजन है, पैथोजन जैसे ही एनगल्फ हुआ, लाइजोसोम्स उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा
एंड उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, पैथोजन को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। एंड जो इसके वेस्ट मटेरियल है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर फेंक दिया जाता है एक्सोसाइटोसिस से और एफेजी के थ्रू, ठीक है। सो इसके बारे में और जानकारी है कि एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं कौन कौन से सेल्स में होता है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल हम और लाइव लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आपको आज जितना हमने पढ़ा उसके बेसिस पे डीपीपी सॉल्व करने हैं, देन इसके सोल्यूशन भी हम लाइव लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।